अरविंद जी, कूड़े का पहाड़ कैसे खत्म होगा जो दिल्ली में एक बड़ा इशू है? इंसान चांद पे पहुंच गया, इनसे कूड़े का पहाड़ साफ नहीं हो रहा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इनसे नहीं हुआ, आप कैसे करेंगे? हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया के अंदर कूड़े के पहाड़ ठीक करने की कई किस्म की टेक्नोलॉजी हैं। नीयत होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत उस कूड़े के पहाड़ से पैसा बनाने की है तो कूड़े का पहाड़ कभी खत्म नहीं होगा। जितने ट्रक जाते हैं, जितने ट्रक आते हैं, हर ट्रक पे आपने पैसे बांध रखे हैं, तो ये कूड़े का पहाड़ तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। हम ईमानदार हैं, हम कूड़े के पहाड़ के ट्रकों से पैसे नहीं कमाते। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी 2015 में, लोग कहते थे स्कूल के, हमने कई सारे काम किए हैं, सबसे मुश्किल काम था स्कूलों को ठीक करना जो मनीष सिसोदिया ने किया है। टीचर्स को मोटिवेट करना, प्रिंसिपल्स को मोटिवेट करना, स्टाफ को मोटिवेट करना, रिजल्ट अच्छे लाना। बिल्डिंग खड़ी करना बड़ा आसान था, रिजल्ट अच्छे लाना। जब इतना बड़ा काम कर दिया और स्कूलों के हमारे गरीबों के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन बन रहे हैं, कूड़े का पहाड़ भी ठीक कर लेंगे। आपको लगता है एमसीडी चुनाव में आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव को जीतने के लिए वो कूड़ा ही है? कूड़ा है, भ्रष्टाचार है, व्यापारियों का दुख है। व्यापारी बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, जब तक आप किसी भी देश के व्यापारी को खुला हाथ नहीं दिया जाएगा, निडर माहौल नहीं दिया जाएगा, डर से मुक्ति नहीं दी जाएगी, व्यापार बढ़ नहीं सकता। और व्यापार नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। व्यापारियों को सुख शांति का माहौल देंगे, निडरता से काम करने का मौका देंगे। रेडी पटरी वाले दुखी हैं, जो मैंने अभी सारा बताया, ये सारे मुद्दे हैं हमारे। कुछ साल पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शायद शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तब एमसीडी 1 हुआ करता था। उसके बाद उसको 3 कर दिया गया। अब वापस फिर वही कहानी आई है। अब इस बार से फिर एमसीडी 1 हो गया है और बीच में चुनाव शायद अप्रैल में होना था, टल गया। तो आपको लगता है ये पहले 1 से 3 और फिर 3 से 1 तो ये इस करने के पीछे लॉजिक क्या है और क्या चीज़ें हैं? नंबर 2, जो ये चुनाव हो रहा है इसी वक्त गुजरात में भी चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है। आप गुजरात में अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, एमसीडी का चुनाव भी आपके लिए बहुत अहम है। तो इन दोनों के बीच में कहीं आप लोग फंस तो नहीं गए? इन्होंने कोशिश तो की है फंसाने की। दोनों चुनावों को एक साथ रखा इन्होंने, वो हमें फंसाने के लिए रखा। इसका मतलब बीजेपी अगर इस देश में डरती है तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है। तो टक्कर इनकी केवल आम आदमी पार्टी से है। तो इन्होंने हमें चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की। लेकिन मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि मैं मॉडर्न ज़माने का अभिमन्यु हूँ। वो अभिमन्यु चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया, लेकिन मुझे चक्रव्यूह से निकलना आता है। हम गुजरात भी जीतेंगे और हम दिल्ली भी जीतेंगे। एमसीडी को 1 करने के पीछे आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा दिल्ली वालों का? इनकी नीयत खराब थी जब इन्होंने एमसीडी को 1 किया। अप्रैल के महीने में जब एमसीडी के चुनाव घोषित होने वाले थे, तब इन्होंने ये बहाना करके कि हम तीनों को 1 कर रहे हैं, एमसीडी के चुनाव टाल दिए। तो इनका मकसद चुनाव टालने का था। बाकी सारी बहानेबाजी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, घाटा कम होगा। एमसीडी घाटे में क्यों चल रही है? क्योंकि ये पैसे खाते हैं। पूरी दिल्ली में ये जितने होर्डिंग लगे हुए देखते हो, आधे से ज़्यादा होर्डिंग इलीगल है, इनके नेताओं के हैं। जितनी पार्किंग है, आधे से ज़्यादा इलीगल पार्किंग है, इनके नेताओं की है। तो तीनों एमसीडी कर लो चाहे 1 एमसीडी कर लो, जिन्होंने पैसे खाने हैं वो तीनों में भी खाएंगे और वो 1 में भी खाएंगे। भ्रष्टाचार मुद्दा है। आम आदमी पार्टी आएगी, हम पैसे खाते नहीं हैं, तो चाहे 3 होते चाहे 1 होते, हम ईमानदारी से चलाते, तीनों को भी चला लेते, 1 को भी चला लेते। हम ईमानदार। दिल्ली सरकार जब बनी, हमारी सरकार बनी, दिल्ली भी घाटे में चलती थी। दिल्ली सरकार का बजट भी घाटे में चलता था, पता नहीं कितना कर्जा था, सारा साफ कर दिया। सारी सुविधाएं फ्री में दे रहे हैं दिल्ली वालों को और नफ़े में चल रहा है बजट, क्योंकि ईमानदार सरकार है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है, मैंने ये पढ़ा था, दिल्ली सरकार को लेकर, उसके पावर को लेकर, राइट्स को लेकर कि एलजी हावी रहते हैं और ये सारी चीज़ें हमेशा चलता आया। कहते हैं कि एमसीडी में जो है, अगर ये 1 हो गया और उसका 1 मेयर होता है, तो जो सीएम और मेयर, इन दोनों का जो पावर बैलेंस है वो कहीं ना कहीं है कि क्योंकि एमसीडी में एलजी का शायद इतना दखल नहीं होता है उनके अपने हाउसेज में जो है, उसके मुकाबले जो दिल्ली सरकार है वो कहीं कमज़ोर। वो कांग्रेसियों को चिंता होती थी, हमारी पार्टी वालों को चिंता नहीं है। हमारा मेयर होगा, हमारे काउंसलर होंगे,
ऊपर भी हमारी सरकार, नीचे भी हमारी सरकार, एक बहुत ही अच्छा वो होगा और अच्छे से सरकार चलाएंगे। एमसीडी चुनाव टालने का जो अप्रैल में होना था, जो अब हो रहा है, आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? उस टाइम मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा नुकसान हुआ। अप्रैल के महीने में मेरा अपना ये मानना था कि 270 में से इनकी 200 मतलब लगभग 60-70 सीट आ रही थी इनकी, और अगर अब इनकी 20 से भी कम सीट आ रही हैं। उसका कारण ये है, नहीं मतलब 250 सीटें हैं अभी, अब पहले 272 थी, उनकी 250 में से अब 20 से भी कम सीट आ रही हैं, तो 230 आप मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल। उसका कारण ये है, पिछले 6 महीने में इन्होंने जितना गंद मचाया है दिल्ली में, एलजी के जरिए जितने काम रोकने की कोशिश की दिल्ली के अंदर, जितना गाली गलौज किया, जितने ये वीडियो निकाल निकाल के लाए गंदे गंदे, जितने मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाए, सतिंदर जैन को इन्होंने जेल में डाला, फर्जी केस किए। इस देश की जनता नेगेटिव राजनीति नहीं चाहती। इस देश की जनता कहती है यार काम करो, हमारे लिए क्या किया तुमने? रोज खड़े होकर केजरीवाल को गाली देते हो, धमकियां देते हो, तेरी टांग तोड़ देंगे, तेरी आंख फोड़ देंगे। जनता ये सब नहीं पसंद करती। जनता कहती है काम करो, काम करके दिखाओ। काम इन्होंने एक नहीं किया, तो वो नेगेटिव राजनीति जो 6 महीने से की, उसका सबक अब जनता इनको सिखाएगी। अरविंद जी, अगले 8-10 दिन बड़े अहम हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि चुनाव है गुजरात में भी, फिर एमसीडी भी आपको चुनाव है, गुजरात में भी आपने जोर लगा रखा है। तो अरविंद जी ज़्यादा किधर नजर आएंगे, गुजरात में या फिर दिल्ली में? मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अपने लोग हैं। गुजरात के भी अपने लोग हैं, दिल्ली वाले भी अपने हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री भी हूँ, दिल्ली का शासन भी चलाता हूँ। सब चीज़ें संभालेंगे, साथ साथ संभालेंगे। एमसीडी से बाहर गुजरात में फिर क्या तस्वीर है अभी? गुजरात में आप कितने क्या उम्मीद करते हैं? गुजरात के लोगों ने बहुत प्यार दिया और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और माहौल ऐसा है, वैसे तो जनता जनार्दन है जनता के, लेकिन जिस किस्म का माहौल है और जो प्यार मिल रहा है और जो माहौल है, ऐसे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। आप कई बार देखता हूँ पर्चियाँ बनाते हैं, लिख कर देते हैं सीट्स के बारे में, तो मुझे भी मौका मिला आज आपके साथ बैठने का, तो गुजरात और एमसीडी का वैसे ही आप बिना पर्ची लिखे भी बता दीजिए। मैंने दिल्ली का तो बताया कि 200 इनकी 20 से कम सीट आएंगी बीजेपी की, हमारी 230 के करीब आनी चाहिए। और गुजरात में सरकार बननी चाहिए, तो सरकार के लिए 92 से ज़्यादा चाहिए, तो उसके आसपास आनी चाहिए। हिमाचल में भी शायद नतीजा आना है, हिमाचल के बारे में? हिमाचल में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, नतीजों का इंतज़ार करते हैं।